भारत के इतिहास में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम सम्राट हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपने महान राजवंश की भौगोलिक सीमा का बाढ़ की गति से विस्तार किया था। राजा हर्षवर्धन ने सिंध, राजस्थान, गुजरात, लाड़ समेत भारत के बड़े हिस्सों को जीतकर वह स्वतंत्र सम्राट बने। हर्षवर्धन का पिता के नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के एक पुत्री राजश्री तथा दो पुत्र थे। बड़े का नाम था राज्यवर्धन और छोटे का हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कुंडली देखकर ही ज्योतिष ने घोषणा कर दी थी कि ये बालक भारत से सम्राट बनेगा और अनेक शक्तिशाली राजाओं के क्षेत्र को उतारेगा। ठीक यही स्वभाव हर्ष के चरित्र के बचपन से ही देखा जाने लगा था। हर्षवर्धन इतने गंभीर चरित्र के बालक थे कि उन्हें खेल में भी हंसी मजाक पसंद नहीं था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा के पुत्र ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। राजा प्रभाकर वर्धन बीमार थे। उसी समय हुनों का आक्रमण हुआ। उनके ध्येय पुत्र राज्यवर्धन हुनों तो रोकने निकले। हुनों से बड़ी बुरी तरह से परास्त किया, लेकिन स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो गए। राज्यवर्धन जब वापस लौटे तो पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। राज्यवर्धन के पिता के शोक में सन्यासी बनना चाहा, लेकिन उनका जबरन राज्याभिषेक किया गया। उसी समय मालवा के किसी राजा ने मौखरी राज्य पर आक्रमण किया तथा राज्यवर्धन के बहुनई एवं राजश्री के पति ग्रह वर्मा को मार डाला। राजश्री को पांवों में बढ़िया डालकर मालवा के कैद खाने में डाला गया। राज्यवर्धन अपने जीजा की हत्या का बदला लेने तथा अपनी बहन की रक्षा करने से सेना सहित मालवा पहुंच गए। राज्यवर्धन ने अपनी बहन को तो छुड़वाया ही, साथ ही मालवा के राजाओं को उनके सभी रानियों, मंत्रियों, पुत्रों और युवराजों और नागरिकों को छोड़ मालवा के सभी उच्चाधिकारियों को बंदी बना डाला। लेकिन राज्यवर्धन साधु था। मालवा को गलती का एहसास करवाकर सभी को तुरंत मुक्त भी कर दिया और अपनी बहन को सम्मान महल में ले आया। रास्ते में राज्यवर्धन अपने मित्र बंगाल के राजा नरेंद्र गुप्त से यहाँ ठहरे और विश्वासघात करके नरेंद्र गुप्त ने राज्यवर्धन को मार डाला। राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन का राज्याभिषेक